नमस्ते टीचर्स। मेरा नाम हर्ष है और मैं आप सबका डार्सल में स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम ये बात करेंगे कि कैसे आप सारे विद्यार्थियों का पंजीकरण रजिस्ट्रेशन डार्सल में कर सकते हैं। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड ज़रूरी प्रक्रिया है क्योंकि इसके बाद ही सारे बच्चे डार्सल से गणित सीखने की शुरुआत कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे जो लिंक देख रही है, वेबसाइट दिख रही है, उसको आप नोट डाउन कर ले, उसको आप कहीं पे लिख ले और फिर www.data.darsal.tech इसको आप कहीं पे भी अपने ब्राउज़र में जाके उसको पेस्ट करें और फिर एंटर करें। जैसे ही आप इसको एंटर करते हैं, आपको एक इस तरह का एक पेज दिख जाता है। तो यह है डार्शल टीचर प्लेटफॉर्म। यहीं पे सारी रजिस्ट्रेशन और पंजीकरण की प्रक्रियाएं होगी। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ पे लॉगिन बटन पे क्लिक करें। जैसे ही आप लॉगिन बटन पे क्लिक करेंगे, एक और पेज ओपन होगा और यहाँ पे आपको आपका नंबर मांगा जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना मोबाइल नंबर और ख़ास करके अपना व्हाट्सएप नंबर आप यहाँ पे एंटर करें। क्यों व्हाट्सएप नंबर? बिकॉज़ व्हाट्सएप नंबर से मैं अगर आपको रिपोर्ट्स चाहिए, आपको कोई और माहिती देनी हो, तो मैं आप हम लोगों डार्सल आपसे बहुत ही आसान तरीके से जुड़ पाएंगे व्हाट्सएप के माध्यम से। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे एंटर करें, फिर सबमिट दबाएं। सबमिट दबाने के बाद आपके मोबाइल नंबर पे एक 6 अंकों का एक ओटीपी आएगा। यह सुनिश्चित करेगा कि आप एक सेफ माध्यम के थ्रू एक सेफ माध्यम द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए यह ओटीपी बहुत ज़रूरी है। यह ओटीपी आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मैं मेरा ओटीपी यहाँ पे एंटर कर दे रहा हूँ और फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए और ये थोड़ा सा टाइम लेगा और एक नया पेज ओपन होगा। तब तक मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि डार्सेल बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसका हम कोई भी पैसा या कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं टीचर्स या बच्चों से। तो सारे बच्चे डार्सेल का इस्तेमाल गणित विषय की पढ़ाई करने और प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, यह एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोसेस मैं आपको बोलूँगा, जिसको जो हम चाहते हैं कि आप डार्सेल के बारे में थोड़ा जानें और हम आपके बारे में थोड़ा जानें। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है प्लेटफॉर्म लैंग्वेज। तो यहाँ पे मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके पास 2-3 ऑप्शन है। आप इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश भाषा का चयन करना चाहते तो इंग्लिश पे क्लिक करिए, या फिर इंडिया हिंदी। अभी के लिए मैं इंडिया हिंदी पे क्लिक करके आपको पूरा प्रक्रिया समझाऊंगा। टीचर फुल नेम, आपका पूरा नाम आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। मैं मेरा नाम एंटर कर दूंगा। उसके बाद स्कूल का नाम, आप अपनी स्कूल का नाम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। कंट्री आ जाएगा इंडिया। सिटी एंड स्टेट, आप अपना सिटी एंड स्टेट भी एंटर कर दीजिए। मैं मेरा सिटी एंड स्टेट एंटर कर दे रहा हूँ। करिकुलम मतलब पाठ्यक्रम हम डालेंगे इंडिया एनसीईआरटी, हम एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं। और फिर जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, यह 1 सेकेंड या 2 सेकेंड थोड़ा सा समय लेगा और आपको एक छोटा सा माहिती पेज दिखेगा, जहाँ पे हम डार्सेल के बारे में थोड़ा सा बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप यह पूरा जो छोटा सा ट्रेनिंग है वो आप अच्छे से पढ़े सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फटाफट क्विकली मैं यहाँ से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डार्सेल क्या है और छात्र इसका उपयोग कैसे कर सकते हैं। डार्सेल एक व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म है जहाँ पे छात्र घर से गणित के सवालों का अभ्यास कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे इस पेज पे हम बात कर रहे हैं कि एक शिक्षक के रूप में आपकी भूमिका क्या रहेगी, आप कैसे रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं और बच्चों को कैसे मदद कर सकते हैं। हफ्ते में केवल 5 मिनट का समय निकाल के आप यह प्रक्रिया आराम से कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के टाइम पे थोड़ा सा समय देना होगा आपको, जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि एज अ टीचर आप कैसे आरंभ करें। तो आरंभ करने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन, यह जो हम वीडियो में बात कर रहे हैं वह प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। और ये प्रक्रिया इसलिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम यहाँ पे डार्सेल यूनिक कोड, यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण कोड है। इसके द्वारा ही बच्चे डार्सेल से पढ़ाई करने की शुरुआत कर पाएंगे। उसके बाद हम बता रहे हैं कि छात्र कैसे शुरुआत करें। यह एक ऐसी चीज़ है कि जिसके बारे में हम बात आने वाले वीडियोस में करते रहेंगे। तो अभी के लिए
इसके बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर जब आप अगला नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, तब यह थोड़ा सा टाइम लेगा और एक मेन पेज जो हमारा है डार्सल टीचर डैशबोर्ड बाकी, जहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बच्चों का पंजीकरण कर सकते हैं, वह पेज खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्लासरूम, छात्र, डैशबोर्ड एंड सहायता, 4 मुख्य विभाग आपको दिख रहे होंगे। तो बच्चों का पंजीकरण, छात्रों का पंजीकरण करने के लिए हमें सबसे पहले क्लासरूम, नया क्लासरूम बनाना पड़ेगा, जहाँ पे हम उस क्लासरूम में बच्चों का पंजीकरण कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे क्लासरूम, और फिर उस क्लासरूम के अंदर जाके बच्चों का नाम ऐड करेंगे, उनका पंजीकरण करेंगे। तो कैसे क्लासरूम बनाना है, यहाँ पे क्लासरूम पे क्लिक करेंगे, नया क्लासरूम बना है उस पर क्लिक करेंगे। फिर स्कूल का नाम आप लिख लीजिए। आप हिंदी या इंग्लिश कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। स्कूल आईडी, आपका जो स्कूल आईडी हो वो लिख दीजिए। पाठ्यक्रम हमारा आ जाएगा इंडिया एनसीईआरटी। वर्ग हम अभी के लिए 7th वर्ग डालेंगे। क्लासरूम का नाम, मैं 7A का शिक्षक हूं, तो मैं 7A यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। और फिर मैं सेव पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं सेव पे क्लिक करता हूँ, 1 सेकेंड का टाइम लेगा ये, और आपका क्लासरूम ऐड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि क्लासरूम जोड़ी गई है 7A। तो 7A क्लासरूम का नाम है और उसका ये है कोड है। एक और बार मैं फटाफट बता देता हूँ नया क्लासरूम कैसे बनाएंगे। स्कूल का नाम एंटर करिए, स्कूल का आईडी एंटर करिए, पाठ्यक्रम आप एंटर कर दीजिए इंडिया एनसीईआरटी, वर्ग आ जाएगा हमारा 7, और क्लासरूम का नाम आप अभी के लिए, अब मैं बना रहा हूँ 7B, और फिर आप उसे सेव कर दीजिए। 1 सेकेंड का ये समय लेगा और उसके बाद तुरंत ही आपका क्लासरूम ऐड हो जाएगा। जैसे ही क्लासरूम ऐड हो जाएगा, अब हम रेडी है बच्चों का पंजीकरण करने के लिए। तो कैसे करेंगे, 2 हमारे पास तरीके हैं। यहाँ तो हम यहाँ छात्रा जो है वहां पे क्लिक कर सकते हैं, या तो हम यहाँ क्लासरूम का जो नाम है उस पर क्लिक करके वही सेम जगह पे पहुंच सकते हैं। कैसे, अगर मैं 7A पे क्लिक करता हूँ तो वह 1 सेकेंड का टाइम लेगा, और देखिए यहाँ पे आप 7A के छात्रों को ऐड कर सकते हैं। 7B के बारे में क्या, तो यहाँ पे आपको ये है एक ड्रॉप डाउन दिख रहा है, यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूंगा तो जो मैंने क्लास ऐड किए हैं वो मुझे यहाँ पे दिख जाएंगे, 7A और 7B। अगर मान लीजिए 7B के बच्चे मुझे ऐड करने हैं, तो मैं यहाँ पे 7B पे क्लिक करूंगा। 1 सेकेंड का ये टाइम लेगा और यहाँ पे मैं 7B के बच्चे ऐड कर पाऊंगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हम यह सुनिश्चित करें कि अगर आप 2 या 3 क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो 7A के बच्चों को आप 7A में एंटर करें, 7B के बच्चों को 7B में एंटर करें। यह बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। अभी के लिए मैं 7A में बच्चों को एंटर करूंगा। अब यहाँ पे हमारे पास 2 तरीके हैं बच्चों को जोड़ने के लिए। या तो आप एक एक करके बच्चों को जोड़ सकते हैं, या फिर एक साथ बहुत सारे बच्चों को जोड़ सकते हैं। तो पहले मैं बताता हूँ कि नया छात्र एक विद्यार्थी को कैसे जोड़े। तो यहाँ पे आपको नाम दर्ज करना है। मैं कोई भी एक नाम अभी के लिए लिख लूंगा। आप हिंदी या इंग्लिश में नाम लिख सकते हैं। फिर जब आप सेव पे क्लिक करेंगे, 1 सेकेंड 2 सेकेंड का ये टाइम लेगा, और फिर आपके बच्चा यहाँ पे छात्र जोड़ा गया है, पंकज कुमार, और ये डार्सेल का यूनिक कोड है। सबसे महत्वपूर्ण कार्य जिसके लिए हम यह पूरी प्रक्रिया कर रहे हैं। बट मान लीजिए कि आप पहली बार ये प्रक्रिया कर रहे हैं, तो आपके क्लास में 30 40 50 बच्चे हो सकते हैं। तो सबका एक एक करके ऐड करने में बहुत ही ज़्यादा समय लग सकता है। तो इससे बेहतर है कि हम एक साथ सारे बच्चों को ऐड कर दें। तो वह प्रक्रिया के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, एकाधिक विद्यार्थी जोड़े। एक से अधिक विद्यार्थियों को एक साथ कैसे जोड़ा जाए, तो उसके लिए यह एक प्रक्रिया है। बहुत ही आसान प्रक्रिया है, मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट। मान लीजिए आपके पास एक एक्सेल फाइल है, एक लिस्ट है बच्चों का, जिसमें सारा बच्चों का नाम लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इसको सिलेक्ट करके इस तरह से कंट्रोल सी मतलब कॉपी कॉपी कर सकते हैं। कॉपी करने के बाद आप जब यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे डेटा डाले इस बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक बार प्रैक्टिकल करके समझा देता हूँ। मेरे पास भी थोड़े बच्चों का लिस्ट है 7th ग्रेड के। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया, इन सबको मैंने कंट्रोल सी करके कॉपी कर लिया। अब मैं फिर से वहाँ पास यहाँ पेज पे आ गया, यहाँ पे लिखा है डेटा डाले। यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करूंगा, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे बच्चों का नाम आ चुका है। और फिर मुझे एक बार, केवल एक बार यहाँ पे अगला नेक्स्ट पे मुझे क्लिक करना है। मैं क्लिक करके थोड़ा सा समय दूंगा, क्योंकि 4 बच्चों का नाम हम ऐड कर रहे हैं। यह 1 या 2 मिनट, 1 या 2 सेकंड लेगा। आप देख सकते हैं 4 में से 4 स्टूडेंट ऐड हो चुके हैं। और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, तो मुझे दिखेगा कि
7A में टोटल 5 बच्चे ऐड हो चुके होंगे। आप देख सकते हैं जो हमने पहले ऐड किया था पंकज कुमार, और बाकी के 4 बच्चे जो हमने अभी ऐड किए। तो इस तरह से आप सारे बच्चों को धीरे धीरे ऐड कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा नया जुड़ रहा है तो आप सिंगल एक बच्चा नया छात्र जोड़े में जाके ऐड कर सकते हैं। शुरुआत के समय के लिए एकाधिक विद्यार्थी जोड़े में जाके ऐड कर सकते हैं। एक बात चीज पे मैं आपका गौर करवाना चाहूंगा कि आप देखिए 7A के बच्चों के लिए जो यह डार्सेल कोड है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिक कोड जो हम बोलते हैं, डार्सेल यूनिक कोड, अद्वितीय कोड, उसके पहले 6 लेटर्स सबके लिए समान है, क्योंकि यह एक ही कक्षा के बच्चे हैं जो कि है 7A। यह यूनिक है क्योंकि पीछे के सारे नंबर सबके लिए अलग अलग है, बट एक कक्षा के लिए ये नंबर आगे के 6 डिजिट, आगे के 6 लेटर्स सबके लिए समान है। तो ये हमारा पूरा प्रक्रिया मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। एक और चीज़ यहाँ पे जो है वो है सहायता। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमने डार्सेल के बारे में थोड़ा कुछ लिखा है, थोड़े कुछ जो कॉमन डाउट्स, कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, वह हमने यहाँ पे उनकी सूची बना रखी है। तो अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप यहाँ पे जाके उनको पढ़ सकते हैं, उनको देख सकते हैं। तो इस वीडियो का जो मेन उद्देश्य था वो था हाउ कैसे हम छात्र और क्लासरूम को जोड़ सकते हैं, जो मैंने आपको समझा दिया है। मैं आप सबका खूब खूब आभारी हूँ। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ये प्रक्रिया में भाग लें और बच्चों को ऐड करें। इसके बाद की जो प्रक्रिया है कि कैसे बच्चों को कोड बांटना है, यूनिक अद्वितीय कोड बांटना है, और कैसे बच्चे वो कोड का इस्तेमाल करके गणित विषय पढ़ने की शुरुआत कर सकते हैं, वह पूरा प्रक्रिया हम आपको एक दूसरे वीडियो में समझाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही मेरी तरफ से। मैं आप सबका फिर से आभार मानता हूँ। धन्यवाद।